नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं वृश्चिक राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा गुरु का गोचर। जी हां दोस्तों, देव गुरु बृहस्पति का जो गोचर होगा वो 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक ये जो गोचर है वो वृषभ राशि में होगा। दोस्तों, इस गोचर का वृश्चिक राशि के ऊपर कैसा असर जो है वो देखने को मिलेगा। आज की जो वीडियो है ये आज इसी के ऊपर आधारित है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये जो आपके सामने मैंने कुंडली बनाई है ये वृश्चिक राशि की कुंडली है और ये आज की जो वीडियो है ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है दोस्तों, क्योंकि चंद्र राशि की बहुत बड़ी अहमियत होती है। चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली जैसे जैसे ग्रहों का गोचर होता है वैसा वैसा प्रभाव जो होता है हमारी राशि के ऊपर देखने को मिलता है। और दोस्तों, सबसे पहले क्योंकि आज का जो मुख्य टॉपिक है वो देवगुरु बृहस्पति के बारे है, मैं छोटी सी एक इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि देवगुरु बृहस्पति क्या है और क्या उनका अधिकार क्षेत्र है और ये जो गोचर होगा ये आपके ऊपर कैसा असर देगा। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जिसको सभी नक्षत्रों का, ग्रहों का, देवताओं का गुरु कहा गया है, तो आप ये मान सकते हैं कि जिनको गुरु ही कह देते हैं, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े सभी ग्रह जो जिनको देवता कह देते हैं, गुरु कह देते हैं, गुरु की उपाधि दे देते हैं, तो उनका कितना बड़ा अधिकार क्षेत्र होगा मैं आज आपको ये समझाता हूं। दोस्तों, गुरु जिन जातकों की जन्म कुंडली में गुरु की अवस्था मजबूत होती है उन जातकों को जिंदगी में हर प्रॉपर्टी से लेकर गाड़ी बंगला हर कुछ मिलता है। उनका कहीं ना कहीं गुरु बहुत मजबूत होता है, जिंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देते। गुरु जो है धन के स्वामी हैं। अगर आपके पास अन्य ग्रह अगर उच्च के हों तो वो आपको सब कुछ देते हैं, लेकिन जो सेविंग है, पैसे की जो सेविंग है, बैंक में जो कैश पड़ा हुआ है, अगर गुरु की स्थिति अच्छी है, चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, तो लिक्विड सबसे ज़्यादा जो है वो चंद्रमा और गुरु के पास है। अगर आपकी गुरु मजबूत हैं, जिन जातकों के मजबूत हैं उनके पास बेशुमार दौलत जो होती है वो बैंकों में पड़ी होती है। दूसरी बात दोस्तों, अगर कुंडली के किसी अच्छे भाव में गुरु का गोचर हो तो उन लोगों के पास भरपूर ज्ञान होता है। ये जो ज्ञान होता है वो डीपली नॉलेज होती है। एक ज्ञान होता है रटा रटाया, जैसे कि हम किताबें पढ़कर ज्ञान अर्जित करते हैं, लेकिन कभी कभी हम समाज में, अपने रिश्तेदार, बहन भाइयों में, अपने मित्रों में, सोसाइटी में, आसपास कई बार हमें ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं जिनको देखकर हमें लगता है कि ये इंसान गॉड गिफ्टेड है, ये जैसी बातें कर रहा है, ऐसी बातें इसको कहाँ से आ गई, ऐसी इतनी ज़्यादा डीपली नॉलेज जो है। डीपली नॉलेज जो है वो गुरु का अधिकार क्षेत्र है, जिसको रियलिटी में ज्ञान कहते हैं, वो गुरु का अधिकार है। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो धर्म गुरु होते हैं या बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वो उनको सुनने के लिए लाखों करोड़ों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और जब वो बात करते हैं, जब वो अपने ज्ञान की बातें करते हैं तो कितने लोगों को प्रकाश में ले आते हैं, उनकी ज़िंदगी से अंधकार को दूर ले जाते हैं। दोस्तों, इसका मतलब उनकी कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत अच्छी होती है। आज हम बात करेंगे कि वृश्चिक राशि के किस भाव में ये गोचर होगा। दोस्तों, अभी तक वृश्चिक राशि के जातकों के छठे भाव में ये गोचर था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे वृश्चिक राशि के लोगों के ऊपर बहुत सारा कर्ज चढ़ गया इस साल। अगर मैं ठीक हूँ तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, कुछ लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज चढ़ा दिया। दूसरी बात, कुछ लोगों को हेल्थ के प्रति कुछ ना कुछ समस्या पैदा हो गई, उनकी सेहत को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कतें आ गई और कुछ लोगों के सामने शत्रुओं की स्थितियां बन गई। मैं बताता हूं, जो लोग व्यापार करते हैं या कहीं पर कर्ज में फंस जाते हैं तो कर्ज लेने वाले जो आते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपसे शत्रुता का भाव एक दूसरे के प्रति बन ही जाता है। दूसरा, कुछ लोगों को सेहत
बेमतलब की दवाइयों के ऊपर खर्च हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया वृश्चिक राशि के जातकों, क्योंकि छठे भाव में गुरु का गोचर था। लेकिन वो दिन दूर नहीं दोस्तों, जैसे ही 1 मई का समय आएगा, गुरु अपना छठा भाव जहां पर वो बैठकर बेखर्चे दृष्टियां डाल रहे थे, बेमतलब के खर्चे दे रहे थे, यहां से जैसे ही निकलकर गुरु 7th हाउस में आएंगे, एकदम से जिंदगी बदल जाएगी दोस्तों। क्योंकि 7th हाउस जो होता है, यहां पर जब गुरु का गोचर होता है तो ये भाव सबसे बेस्ट प्लेसमेंट अगर कही गई है तो 7th हाउस कहा गया है, जिसको हमारी गृहस्थी का भाव कहा जाता है, जिसको पार्टनरशिप का भाव कहा जाता है। तो दोस्तों, जिन जातकों की शादी नहीं हुई, यहाँ पर बैठे गुरु उनकी शादी करवा देंगे। जिन जातकों के जो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, उनको बहुत बड़े टेंडर मिल सकते हैं, व्यापार में बहुत बड़ी तरक्की जो है वो गुरु इस भाव में बैठकर करेंगे। तीसरा दोस्तों, लव लाइफ में जो डिस्टरबेंस क्रिएट हो गई थी, वो यहाँ पर बैठकर बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट जो है वो आपको अब देखने को मिलेगा। इस भाव से जैसे ही दृष्टियाँ होंगी दोस्तों, गुरु जहाँ पर बैठते हैं वहाँ वो 3 दृष्टियाँ मेन जो ज्योतिष शास्त्र में कही गई हैं। पहली दृष्टि जो है उनकी 5वीं दृष्टि जो होगी वो आपके लाभ भाव में पड़ेगी। सो लाभ भाव में ऑलरेडी केतु बैठे हुए थे, यहाँ पर जैसे ही गुरु की दृष्टि केतु पर पड़ेगी तो आपके, अगर आप व्यापार करते हैं तो वहाँ पर लाभ, अगर आप नौकरी करते हैं तो प्रमोशन होगी, जिससे आपकी सैलरी बढ़ेगी। सो सैलरी प्रमोशन होगी तो पैसे, क्योंकि उन्होंने पैसे की बढ़ोतरी करनी है, सो अब पैसे की जो है वो एक जंप आएगा एकदम से। जो कई बार टाइम चेंज होता है, जिसको हम कहते हैं कि इतना बुरा समय चल रहा था, अचानक से हमारा जो काम है, वो जो लटके हुए काम थे, जो परेशानियां हो रही थी, वो अचानक से स्थितियों में सुधार आना शुरू होगा। क्योंकि राहु 5th भाव में बैठकर आपको बहुत ज़्यादा भ्रमित कर रहे हैं। अभी तक जो स्थितियां थी, रात को आप कुछ सोच के सोते हो कि सुबह ये करेंगे, ये प्लान है, और जैसे ही सुबह होती है आपका सारा काम ही उलट जाता है। तो जो आप मैनेज ही नहीं कर पा रहे अपनी स्थितियों को। लेकिन जैसे ही गुरु का गोचर होगा तो गुरु की एक दृष्टि जो है वो आपके लगन भाव में भी पड़ेगी। सो दोस्तों, लगन भाव जिसको हमारी कुंडली की आत्मा कहा जाता है, कहते हैं कि इस भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो पूरी की पूरी कुंडली को में जितने मर्जी प्रॉब्लम्स हो रही हों, वहाँ पर वो अचानक से बहुत अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर जो स्थितियाँ आपकी जीवन में बनी हुई हैं, वृश्चिक राशि, जो परिस्थितियाँ आपसे हैंडल नहीं हो रही, किसी भी चीज़ को हैंडल करने में आप सक्षम नहीं हो पा रहे, आपको समस्या पे समस्या, समस्या पे समस्या, कर्ज पे कर्ज, जो परेशानियों का दौर चला हुआ है वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर, उनका ये जो समय होगा, जैसे ही गुरु की दृष्टि लगन में पड़ेगी तो इन परिस्थितियों को हैंडल कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, ये जो समय होगा ये 1 मई के बाद शुरू हो जाएगा दोस्तों। हालांकि गुरु जो है एकदम से स्पीड नहीं पकड़ेंगे। सो मई का महीना लगा के चलिए, जैसे ही जून का महीना शुरू होगा, गुरु अपनी पूरी पावर पकड़कर आपको इन दुखों से निकाल कर, कहीं से आपको ऐसा लगेगा, महसूस होगा कि जो आपके अटके हुए काम थे वो होने शुरू हो गए हैं। कहीं ना कहीं धन आ रहा है, जिससे आपका कर्ज भी उतरेगा और आपको कोई ज़िंदगी जीने की एक नई रोशनी, एक नई आस जो है वो आपके अंदर बढ़ेगी। तो लगन भाव पे दृष्टि पड़ने से कॉन्फिडेंस आएगा, जो कॉन्फिडेंस आपका टूट चुका था इन स्थितियों में, वो कॉन्फिडेंस आएगा। सो दोस्तों, एक दृष्टि जो है 9th दृष्टि जो है गुरु की, वो आपके 3रे भाव में पड़ेगी। तो कुछ लोगों के भाई बहन भी इस समय जो साथ छोड़ गए हैं, अचानक ही जून महीने के बाद जो स्थितियां होंगी, वहां पर आपके भाई बहन आपका सहयोग करेंगे, आपके मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा। साहस और पराक्रम का भाव होता है 3रा भाव। सो जैसे ही यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी तो आप जो अंदर से टूट चुके हैं, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा और अपने कामों को वो कर नहीं पा रहे, अचानक से साहस और पराक्रम में इतनी वृद्धि होगी कि वो आज का काम आज ही निपटाएंगे, कल पर नहीं डालेंगे। सो
जैसे ही गुरु की दृष्टि पड़ेगी, ऊर्जा का विकास आपके अंदर जो प्रवेश होगा, वो बृहस्पति की वो एनर्जी, जो गुरु की एनर्जी प्रवेश होगी आपके अंदर, आपके सारे बिगड़े हुए जो काम हैं वो आने वाले समय में बन जाएगी। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि जब चारों तरफ से प्रॉब्लम्स ने घेर लिया हो तो भगवान कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता जरूर खोलता है इंसान को आगे बढ़ाने के लिए। कोई बात नहीं, ये संघर्ष का समय है। इस संघर्ष के समय के अंदर गुरुदेव बृहस्पति का आना कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक वरदान सिद्ध होगा। आने वाले समय के लिए रोशनी आपके अंधकार के ऊपर जैसे ही ये गुरु की रोशनी पड़ेगी, आपको सारे सर्कमस्टेंसेस मैनेज करते हुए परिस्थितियां जो हैं वो आपके धीरे धीरे अनुकूल होती जाएंगी। सो दोस्तों, ये था वृश्चिक राशि के ऊपर गुरु के गोचर का कैसा प्रभाव रहेगा, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर शो हो रहा है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क कर अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कुंडली के अंदर ही सारा कुछ होता है, सारी पिक्चर जो होती है जब हमारा जन्म होता है, तो जैसे ग्रह बैठे होते हैं वैसी वैसी अवस्थाएं जिंदगी में देखने को मिलती हैं। सो सारी पिक्चर कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर ही होती है। क्योंकि आज का जो टॉपिक था वो गुरु बृहस्पति पे था, वो कैसा फल देंगे, कैसा कैसा होगा। लेकिन अगर आपने अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवाना होगा तो हमारे साथ संपर्क करना, हम आपको डिटेल में जो भी हमारे पास ज्ञान है हम आपका मार्गदर्शन जितना कर सकेंगे उतना करेंगे। सो दोस्तों धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए, वॉच करने के लिए। हमारी वीडियो के नीचे आप कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत के पश्चात हम आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं। तो जब आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करते हैं और जब आप कमेंट करते हैं तो हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हम आपके लिए हमें हमारी मेहनत का यही फल मिल जाता है कि आपने कमेंट किया। तो दोस्तों यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।